जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास का पहला दिन शुरू हो गया है। कार्तिक मास में कार्तिक महामात्य सुनने का बड़ा महत्व है। आप इसे बड़े ध्यान से और बहुत ही भक्ति भाव से इस महामात्य को सुने। आज हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की वंदना मैं करना चाहती हूँ। आप सभी ध्यान से और मेरे साथ भक्ति पूर्वक इस गणेश वंदना को करें। श्री लंबोदर गज बदन जय जय श्री गणेश, विघ्न हरन मंगल करन काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं, पान फूल मिष्ठान सभी सामान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कराऊं, रखना मेरा मान चरणों में माथ नमाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरूं तुम्हारा ध्यान, चाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के गही चरण न्याऊं चरणों मात, दीनहीन जान के राखो शीश पर हाथ। ये हमारी गणेश वंदना है। आप गणेश जी की वंदना रोज करें। किसी भी पूजा को करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस गणेश वंदना के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्तिक मास आपके लिए बहुत ही शुभ हो। कार्तिक मास के महामात्य को सुनकर आपकी सभी बाधाएं, सभी विघ्न सब दूर हो जाएं। इस तरह की कामना के साथ मैं कार्तिक महामात्य के प्रथम अध्याय का श्री गणेश करती हूँ। तो आप सभी दीपक जलाकर तुलसी के आगे बैठ जाएं। आप इस अध्याय का श्रवण या तो सुबह सुबह करें या आप शाम को करें, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जैसी भी आपकी शक्ति हो, जिस प्रकार भी आपका ये मन माने, आप दिन में इस अध्याय का श्रवण एक बार अवश्य करें। तो मैं शुरू करती हूँ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से 88,000 ऋषियों और मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुन श्री सूत जी बोले कि तुम्हारा श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से मैं आज तुम्हें कार्तिक महामात्य की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ वास पाता है। सो आप सावधान होकर और प्रसन्नचित होकर इस महामात्य को सुने। एक समय सांसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे श्री पितामह, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें कि इस महाकली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है, सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास के पावन महामात्य कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया कृत्य सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं
पुण्यदायिनी कथा बताता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर सुनो। मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम तथा अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य और विष्णु नारायण का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रकृति वाले आदमी से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से श्री भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके षोडशोपचार इस तरह से है: नंबर 1 उपनहा, नंबर 2 पाद्य, नंबर 3 अर्घ, नंबर 4 आचमन, नंबर 5 स्नान, 6 वस्त्र, 7 चंदन, 8 अक्षत, 9 पुष्प, 10 धूप, 11 दीप, 12 नैवेद्य, 13 तांबूल, 14 पुंगीफल, 15 दक्षिणा और 16 नमस्कार। यह 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार यह पहला अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आप विधि पूर्वक इस तरह से पूजा कीजिए। और कार्तिक मास में कौन कौन से व्रत आते हैं, कौन कौन से त्यौहार आते हैं, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। कार्तिक मास में व्रत कैसे किया जाता है उसकी विधि भी मैंने आपको बता रखी है। इसमें किसी भी तरह से व्रत किए जाते हैं। जैसे हम अपने घरों में अपनी नानी दादियों को, अपने पुराने जो हमारी महिलाएं हैं घरों में रहती हैं, उनको हमने इन व्रतों को करते हुए देखा है, तो मैंने आपको वो थोड़ी सी विधि बताने का प्रयत्न किया है। आप उस प्रकार अपनी इस विधि को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भगवान श्री हरि को इसी प्रकार पूजा करके, कार्तिक स्नान करके आप प्रसन्न करें और प्रसन्न कर सकती हैं। भगवान श्री गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान श्री हरि आप सभी की सब इच्छाओं को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का अध्याय समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।